अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गज ओरिएंट कंपनी की इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर आपको नजर आ रहा है। 8-9 माह पुराना मॉडल है। तो गैज 8-9 माह पहले कस्टमर ने लिया था, यानी इसी साल का मॉडल है। तो इसमें प्रॉब्लम आ गई है। कस्टमर की कंप्लेन है कि इसकी लाइट तो ऑन है लेकिन ये कूलिंग बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इसको देखने के लिए हम आए हैं। इसकी डिटेल आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से इसने कूलिंग करना छोड़ दी। तो गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो यहाँ पे इसके मॉडल नंबर डायग्राम वगैरह बनी होती है। गाइस ये इसका कंप्रेसर है जो कि इन्वर्टर कंप्रेसर है। तो गाइस जब हमने इसे चेक किया तो इसका इन्वर्टर PCB जो था वो खराब हो गया था, वो हमने निकाला हुआ है, वो भी आप लोग को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है 350 प्लस वोल्टेज आए हैं जिसकी वजह से वो इन्वर्टर PCB जो है जो कि कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए लगा होता है वो खराब हो चुका है। तो इन्वर्टर कंप्रेसर है 69 से 195 हर्ट्ज तक ये ऑपरेट होता है। ये हमारी वर्कशॉप का कार्ड है जो कि पंजाब पाकिस्तान लाला मूसा सिटी में है। आपका कोई भी काम हो लाला मूसा सिटी में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये PCB है पुराने वाला जो कि खराब हो चुका है क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा आए हैं जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ चीजें ब्लास्ट हुई हैं। ब्लास्ट यानी खराब हो चुकी हैं। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूं। तो गैस क्योंकि ये अंडर वारंटी है, नया यूनिट है, तो इसको हम नया ही PCB लगाएंगे, रिपेयर करके नहीं लगाएंगे। तो गैस आप देख सकते हैं एक तो इसका कैपेसिटर फट गया हुआ है, यहाँ पे कुछ पार्ट्स भी इसके ब्लास्ट हो चुके हैं, फट गए हुए हैं क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा आए हैं जिसकी वजह से ये PCB खराब हुआ है। तो हमारे पास इसकी जगह बिल्कुल ब्रांड न्यू PCB है, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूं। तो गाइस ये इसकी कुछ वायरें वगैरह होती हैं, इसके साथ ओवरलोड भी लगी होती है। तो गाइस ये हमारे पास नया PC बोर्ड है जो कि हम इस रेफ्रिजरेटर को लगा देंगे। ये इसके साथ वायरें हैं। ओवरलोड जो है वो हम पुरानी ही यूज करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल सही है। ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। 69 से 195 हर्ट्ज तक ये वेरिएबल कंप्रेसर है, यानी स्पीड स्लो कर लेता है अपनी। तो गाइस सबसे पहले हम ये ओवरलोड लगा दी है नए के साथ। ये हमारा कंप्रेसर का जैक और पावर का जैक, दो ही जैक हैं। तो सबसे पहले हम कंप्रेसर का जैक ही लगाएंगे। तो गाइस ये कंप्रेसर का जैक सबसे पहले हम लगा देंगे, फिर इसके ऊपर वाला बॉक्स लगा देंगे। कंप्रेसर का जैक लगता है और इसके बाद ओवरलोड के साथ, ओवरलोड जो है इसके DB जो है कंप्रेसर के कनेक्शन बॉक्स को कवर करने के लिए जो डब्बी है इसके अंदर ओवरलोड लगी होती है। तो ये ओवरलोड निकल भी जाती है। ये हमने पुरानी ही यूज की है क्योंकि ये बिल्कुल ओके थी। तो वायरें वगैरह सेट करके हम ये इसका पहले बॉक्स लगा देते हैं और फिर इसका जो इन्वर्टर PCB है वो पीछे की तरफ इंस्टॉल होता है, लगता है, तो वो वहां पे लगा देंगे। तो गाइज इसका बस बॉक्स का एक स्क्रू है, इसको सही तरह लगा के तो इसका भी स्क्रू लगा देंगे। तो गाइज यहाँ पे इसका PCB लगता है। तो PCB लगा के एक पावर का जैक है, जस्ट आपने ये लगाना है तो कनेक्शन ओके हो गए। बस इसके इतने ही सिंपल से कनेक्शन है। तो इसको किस तरह टेस्ट किया जाता है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि हम किस तरह इसको टेस्ट कर सकते हैं, यानी किस तरह हमें पता चला कि हमारा PC बोर्ड खराब था, वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो अब हमने इसे ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं 0.42 एम्पेयर इसने लेने शुरू हो गए हैं, जो कि पहले खराब PC बोर्ड था उससे के साथ बिल्कुल ये ऑन ही नहीं होता था। अब हमारे कंप्रेसर ने वर्क करना शुरू कर दिया है, यानी हमारे इस इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर में यही प्रॉब्लम थी कि इसका इन्वर्टर PC बोर्ड है जो कि कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए लगा होता है वो खराब हो गया था। तो वो हमने रिप्लेस कर दिया है, नया बिल्कुल अंडर वारंटी था तो बिल्कुल नया PC बोर्ड लगा दिया है। तो गैस हमारा यूनिट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर वर्क करना शुरू हो गया है। 10-15 मिनट हम इसे चेक कर लेंगे लेकिन पता चल गया है कि ये बिल्कुल ओके हो चुका है। गाइस जो वीडियो अच्छी लगे, वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें।